गुड इवनिंग बेटा। कल हम लोगों ने या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये था हमारे पास एक स्टेटमेंट ओम्स लॉ का। बातें बहुत हैं बताने वाली इसमें। हम लोग जो भी बातें हैं धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस की फॉर्म में सीखना शुरू करेंगे। सीखते हैं धीरे धीरे, आप बस देखते रहिएगा, एक एक करके हम लोग बहुत सी बातें सीखेंगे इसमें। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। क्या करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आपने सबने नाम सुना है, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं रजिस्टर्स में, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल आज हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारा टास्क क्या है, हम इस कॉम्बिनेशन में करना क्या चाह रहे हैं। ये ओम्स लॉ मुझे उम्मीद है सबको याद है। अब सुनिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले किसकी शुरुआत करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की। आपने नाम दोनों लिख लिए हैं, मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट वाले की। ये पैरेलल को मैं यहां से हटा देता हूं। सुनना, जब कोई दो रजिस्टर्स, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स, रजिस्टर का सिंबल मैंने बताया था कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं रजिस्टर को। कोई भी दो रजिस्टर बैक टू बैक कनेक्टेड हों, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बैक टू बैक कनेक्टेड हों और उनके बीच में कहीं पर भी जंक्शन ना हो। उनके बीच में कहीं पर भी क्या ना हो, जंक्शन ना हो। जंक्शन का मतलब ही बताता हूं, 2 मिनट ठहरिएगा। तो उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक, बैक टू बैक मतलब लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आर कनेक्टेड बैक टू बैक विदाउट एनी जंक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या ना हो, जंक्शन ना हो, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या डेफिनेशन बनी, आपने लिख ली है, आई होप आपने लिख ली है। व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक विदाउट एनी जंक्शन बिटवीन देम, then their combination is known as series combination। तो अभी मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बताई है, बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन। अब बैक टू बैक कनेक्शन में जंक्शन का क्या काम है? जंक्शन वो पॉइंट होता है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से करंट डिवाइड हो सके, जहां से दो रास्ते बनते हों। जिस पॉइंट पर एक से ज्यादा रास्ते होंगे उस पॉइंट को मैं जंक्शन बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चौराहा तिराहा बोलते हैं, सदर चौराहा, फलाना चौराहा, वैसे ही जंक्शन का मतलब जहां पर एक से ज्यादा रास्ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट से एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दूं, जस्ट सपोज दैट दिस इज R3, तो अगर आप देखिएगा कि क्या इस पॉइंट पर एक से ज्यादा रास्ते हैं। अगर कोई इधर से चल के आएगा, कोई भी, मान लो करंट आ रही है इस तरफ से चल के, तो उसके पास जाने के कितने रास्ते हैं, एक और एक, दो, एक और एक, दो। अगर ये नहीं है, अच्छा ये मत समझिएगा कोई यहां खड़ा है तो कितने रास्ते हैं, इधर जाता है उधर जाता है। कोई चल के आ रहा है किसी एक डायरेक्शन से, तो उसको डिवाइड होने के लिए दो रास्ते दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट क्या है, जंक्शन है। और अगर ये बीच में जंक्शन आ जाए तो ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, तो दोनों सीरीज में नहीं होंगे। तो सीरीज की आइडेंटिफिकेशन मैंने सीख ली है, क्या हुई, बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन। और जंक्शन का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर करंट डिवाइड हो सके उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। वो पॉइंट जहां पर करंट डिवाइड हो सके। क्या अभी इस पॉइंट को जंक्शन बोलेंगे? जितनी करंट यहां से आएगी वो आगे ही जाएगी, बीच में कहीं रुक नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, ये जंक्शन नहीं है। और ये दोनों किस में है, सीरीज में है। अब मैंने जब इतनी बात बोली है तो एक बात आपको अपने आप से अंदर से फीलिंग आ रही होगी, पता है कौन सी, कि सर जब करंट डिवाइड नहीं हो सकती, इसका मतलब है जितनी करंट R1 में होगी उतनी ही करंट R2 में भी होगी। तो ये एक दूसरी लाइन मेरी समझ में आ गई कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उस टाइम पर करंट सेम होगी। और कैसे समझ में आई, मैंने नहीं बोली, मैंने ना सिखाई ना बोली, मैंने सिर्फ क्या बोला कि बीच में क्या नहीं है, जंक्शन नहीं है।
और जंक्शन नहीं है का मतलब करंट डिवाइड होगी नहीं, और डिवाइड होगी नहीं, जितनी पहले में है उतनी दूसरे में होगी। तो दूसरी पंच लाइन बन गई मेरे पास। पंच लाइन का मतलब समझते हैं, आप समझना शुरू करिए। पंच लाइन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी बात। वो ये बन गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम। करंट कैसी रहती है? सेम रहती है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आइडेंटिफिकेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो आप दो बातें बोलेंगे। पहली, बैक टू बैक कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। अब उस आइडेंटिफिकेशन से पंच लाइन क्या निकल के आई, क्या फायदा हुआ मेरा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है। डन है बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है। बातें भूला नहीं, आप बहुत छोटे लेवल पे बातें हो रही हैं अभी आपके साथ, ये आप भूलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है। हटा दें, लिख लिया, लिखते रहिएगा सब कुछ। अब मैंने बोला मेरा टास्क क्या है। सपोज करिए कि मैंने इस दो रजिस्टर्स को जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पोटेंशियल मैंने मान लिया कितना है? V है। अच्छा, कल हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ ये लिखा है V = I × R। क्या यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं? मैं आपसे पूछूं I की वैल्यू बताइए, तो आप बड़े प्यार से बोलेंगे सर V/R। मैं आपसे बोलूंगा V की तो लिखी हुई है, R की बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर V/I। इतना तो कर सकते हैं ना, ट्रांसफर छोटा मोटा मार सकते हैं ना। ये तीनों एक ही बात लिखी है, एक ही बात लिखी है। चलिए, मैंने बोला कि इस बैटरी में जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो इस सर्किट में एक करंट आई। कितनी? आई। कितनी करंट आई? आई। सर्किट कंप्लीट है, क्लोज पाथ है, तो एक करंट आएगी, मान लिया कितनी आई? स्मॉल आई। क्या यही करंट कहीं डिवाइड हो रही है? आप बोलेंगे सर सीरीज में है, डिवाइड तो हो ही नहीं रही। इसमें भी कितनी है? आई है, और इसके पास भी कितनी है? आई है। ये मैं हटा दूं यहां से। अभी ये कहानी जो लिखी है बहुत ध्यान से देखना। एक बात और, इस रजिस्टर के अक्रॉस और इसके अक्रॉस करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है दोनों की। ध्यान से देखना, क्या इनके पोटेंशियल भी सेम होंगे या नहीं होंगे? आप बोलेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला तो IR होता है। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो दोनों के पोटेंशियल भी तो अलग अलग ही होंगे। लाइन सुनी, बहुत प्यार से बोल रहा हूं दोबारा से। पोटेंशियल मैंने पूछा कि इस रजिस्टर के अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या सेम हो सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस कैसी है? डिफरेंट है। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। और यहीं पे मैं बोल देता कि अगर रेजिस्टेंस भी सेम है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी कैसा होता? सेम होता, क्योंकि करंट तो सेम है ही ना, करंट तो सेम है ही। अगर रेजिस्टर डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो मैंने बोला इसके अक्रॉस पोटेंशियल मैंने मान लिया कितना है? V1 है। इसके अक्रॉस मान लिया कितना है? V2 है। ये बातों बातों मैंने बहुत छोटी और बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब छोटी और बड़ी दोनों कैसे हो गई, ये अभी आपको एग्जांपल्स में पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने एक लाइन बोल दी कि अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो वोल्टेज भी अलग अलग होगी। और यहीं पर मैंने दबी भाषा में बोल दी, छोटी दबा के, कि अगर रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। किसकी बात हो रही है? सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब ये अभी इसका यूज पता चलेगा। हटा दूं, लिखते जाना ये सारी बातें। अब मेरा टास्क सुनिए। अभी तक मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बताई है और सर्किट में क्या कहानी चल रही है वो बताई है। अब मेरा टास्क सुनिए। मेरा टास्क ये है कि मैं क्या चाहता हूं, इन दोनों रजिस्टर्स को हटाकर इनकी जगह एक रजिस्टर लगाना चाहता हूं। इनकी जगह क्या लगाना चाहता हूं? एक रजिस्टर। लाइन सुनी मैंने क्या बोली? इन दोनों को हटा दूं, दोनों की जगह एक लगा दूं। तो उस एक लगाने का मतलब क्या है? जितनी करंट ये दोनों मिलके विड्रॉ कर रहे थे उतनी वो अकेले विड्रॉ करे, तो उस इकलौते रजिस्टर को मैं इसका इक्विवेलेंट कहूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। दोबारा बोलिएगा सर, दोबारा बोलते हैं, सुनिए। मेरा टास्क ये है कि मैं निकालना चाहता हूं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि इन दोनों ने मिलके बैटरी से जो करंट विड्रॉ की है उतनी करंट वो अकेले विड्रॉ करेगा।
उसी बैटरी से, तो उसको मैं उसका इक्विवेलेंट कहूँगा। दो लोगों ने मिलकर जितना काम किया उतना काम अगर एक बंदा अकेले कर देगा तो वो उनका क्या हुआ, इक्विवेलेंट। दो बच्चे थे, दो बच्चे मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना काम उनके पापा अकेले कर दे रहे हैं, तो बच्चों के इक्विवेलेंट हो गए ना पापा। वैसी कहानी यहां पर है कि दो रजिस्टर्स मिलके जितनी करंट निकाल रहे थे बैटरी से उतनी एक रजिस्टर अकेला निकाल देगा, तो वो रजिस्टर इनका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। खत्म कहानी है, सुन ली है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि इन दोनों को हटा दिया, मैंने इकलौता रजिस्टर लगा दिया, और वो रजिस्टर क्या कहा गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, EQ। अगर इसको उसी बैटरी से लगा दूंगा, किस बैटरी से, जिससे पहले दोनों लगे थे यानी कि V से, तो ये भी मिलके कितनी करंट ही विड्रॉ करेंगे, I करंट विड्रॉ करेंगे। I करंट ये विड्रॉ कर रहा था तो ये अकेला कितनी करेगा, I विड्रॉ करेगा। तो अब ये दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। सुन ली है कहानी आपने? अगर सुन ली है तो अब बस काम मेरे पास बहुत छोटा बचा है। टोटल पोटेंशियल इस बैटरी का कितना था, मैंने बताया था V था। V1 इसके पास है, V2 इसके पास है, तो मैं बड़े प्यार से बोल सकता हूं क्या, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अरे जब V टोटल था, V1 इसके पास था, V2 इसके पास था, तो टोटल कितना हुआ, V1 प्लस V2 किसके बराबर, V के बराबर। अब अगली बात पे आते हैं, V1 की बात करेंगे, मुझे V1 निकालना है। अगर V1 V2 और V की वैल्यू निकाल दूं, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन चाहिए था। तो V की बात मैं करूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं V1 इज इक्वल टू, ये तो मैं इक्वेशन 1 बना ली मैंने। ओम्स लॉ क्या कहता है, लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मुझसे क्या कहता है कि V इक्वल टू IR होता है। तो V1 कितना होगा, IR1। इस रजिस्टर की बात हो गई, V1 करंट कितनी, I रेजिस्टेंस कितनी, R1। तो V1 इक्वल टू IR1। जल्दी से बोलिए, इसी तरीके से V2 कितना होगा। आप बोलेंगे सर V2 होगा IR2। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। V2 कितना होगा, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, सीधा सीधा सामने लिखा है, कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R। कल खूब पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया तो आपकी गलती है, मेरी नहीं है। I इंटू R। बात करेंगे अब, दो तो मैंने निकाल ली इस इक्वेशन में, रेजिस्टेंस दो जगह आ चुकी है, तीसरी जगह कौन सी है, बोला सर V है। अब जरा ढूंढ लीजिए कि V के साथ रजिस्टर ये लगा है, V के साथ ये रजिस्टर लगा है, R इक्विवेलेंट। अब जरा बताना ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर बैटरी V है, करंट I है, R इक्विवेलेंट है, तो मैं बोलूंगा V की वैल्यू कितनी हो गई, करंट इज I, रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट। ये भी हमने सीखा है, ओम्स लॉ यही तो पढ़ा था, V इक्वल टू I इंटू R। करंट है I, रेजिस्टेंस कितनी है, R इक्विवेलेंट। इन तीनों वैल्यूज को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिएगा, इन तीनों वैल्यूज उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, फ्रॉम 1। फटाफट से बोलिएगा, वैल्यू रखेंगे, एक बार रखवाइएगा। क्या हुई, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह IR1 प्लस का V2 की जगह IR2। बहुत प्यारे बच्चे आप लोग हैं, आपको पता है इन दोनों तरफ से I कॉमन है, इन दोनों में से I कॉमन है, तो मैंने I कॉमन लिया, क्या बचा, R1 प्लस R2। इधर से क्या लिखा है, IR इक्विवेलेंट। थोड़े से और प्यारे बन जाइए कि आपको दिख रहा है इस I से ये I खत्म, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइनली आ कितनी गई, R1 प्लस R2। ये किसके लिए आई है, दो रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर होगा तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुई, R1 प्लस R2। अगर यहीं पर तीसरा लगा होता एक और R3, तो क्या हो जाती, R1 प्लस R2 प्लस R3। 10 लगे होते तो 10 तक सबको ऐड करते जाइए, क्या मिलती जाएगी, सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। ध्यान रखना क्या मिला है ये मुझे, इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला है। समझ रहे हैं कहानी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से समेट दीजिए। मैं इसको हटा के अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। जनरल की बात करें, डायग्राम बना लिया है आपने। अगर n रजिस्टर्स होते तो क्या बन जाता, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कहां तक, n तक, ये बन जाता। सबको ऐड कर दीजिए, खत्म होगी कहानी।
जल्दी से हटते हैं, जल्दी से बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। फटाफट से किसकी बात कर रहे हैं आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं बोलूंगा, फिर बनाऊंगा और फिर बोलूंगा। 3 बार, 3 स्टेप्स में काम सुनेंगे। कुछ बच्चे पहली बार में समझेंगे। अगर कोई 2 रजिस्टर्स, अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स का कनेक्शन किन्हीं 2 सेम पॉइंट्स के बीच में कर दिया जाए तो उनके कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, अब एक बार बना लेते हैं डिज़ाइन। ये 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2। लाइन सुन ली है? ये 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2। क्या बोला? ये मैंने मान लिया पॉइंट A है, ये मान लिया मैंने पॉइंट B है। A और B, R1, अच्छा किसी भी रजिस्टर के 2 एंड हैं, एक एंड इसका लेफ्ट एंड, एक इसका राइट एंड। 2 एंड हैं, इसके एंड मतलब समझते हैं END वाला एंड, अंत है, इसके सिरे 2 हैं। R1 के दोनों एंड्स को कनेक्ट कहां पे किया है? एक एंड को कनेक्ट किया है A पर, दूसरे को कनेक्ट किया है B पर। सिमिलरली R2 के एक एंड को A पर कनेक्ट किया है, दूसरे को B पर कनेक्ट किया है। यानी कि ये जो मुझे कॉम्बिनेशन की कहानी आ रही है, क्या मैं बोल सकता हूं कि R1 और R2 को A और B से ही मिला के कनेक्ट किया गया है? A से और B से, किन 2 पॉइंट से कनेक्ट किया गया है? A और B से। यानी कि जब जब 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स किन्हीं सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हों तो उस कॉम्बिनेशन को मैं बोलता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिख गई होगी बात। अगर मैं आपके बोलूं कि यहां पे एक तीसरा रजिस्टर लगा दिया मैंने, क्या ये तीसरा रजिस्टर भी A और B से ही कनेक्टेड है? आप बोलेंगे बिल्कुल है सर, एक एंड इसका A से है, दूसरा एंड B से, यानी कि तीनों किस में है? पैरेलल में है। मैं जैसे मर्जी कर लूं, अगर जब तक कनेक्शन A और B के बीच में रहेगा तब तक इनका कॉम्बिनेशन क्या कहा जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक लाइन आपको क्लियर है, दिमाग में बस गई है, क्वेश्चंस में ज़्यादा बसेगी। अब मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, कि दोनों के एंड्स सेम हैं, दोनों के एंड्स सेम है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल R2 के अक्रॉस होगा। क्यों होगा? बिकॉज दोनों का कनेक्शन तो सेम पॉइंट पर है। यानी कि ये और ये पॉइंट जो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल R1 पे होगा वही पोटेंशियल R2 पे होगा। तो अब मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, क्या आइडेंटिफिकेशन है? इफ 2 लिखना है इफ 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स then their combination is parallel combination, then their combination is parallel combination। और उस parallel combination की आइडेंटिफिकेशन से मेरे पास एक पंच लाइन निकल कर आई। वो पंच लाइन ये निकल कर आई है कि जब ये दोनों parallel combination में थे, यानी कि इनके 2 एंड्स सेम है, जब दोनों एंड्स सेम है इसका मतलब है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल remains सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। अब ये याद करने का तरीका सुनिए, पैरेलल पोटेंशियल, पी सा आ रहा है, फीलिंग आ रहा है। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। तो सीरीज में अपने आप याद रहेगा क्या सेम रहती है? करंट। और वैसे ही पता है डिवाइड नहीं होती है, इसका मतलब सेम होगी। हटा दें, दोनों बातें आपने लिख ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट किया, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बैटरी का पोटेंशियल V है
मान लिया यहां से करंट कितनी स्टार्ट हुई, जैसी सर्किट बना तो आई स्टार्ट हुई, करंट जैसे ही ये ए पर पहुंचती है तो देखना क्या दो रास्ते हैं उसके पास, आपको सबको दिख रहा होगा दो रास्ते हैं, कुछ करंट ऊपर जाएगी कुछ नीचे आएगी, कुछ करंट इधर आ गई, मान लिया I1, थोड़ी सी करंट इधर चली गई I2, दिख गई है, I1 इधर चली गई I2 इधर चली गई। और ध्यान से देखना क्या ये दोनों करंट B पर आकर मिल जाएंगी? अरे आई करंट थी 10 रुपए थे, मैंने 5 इसको दिए 5 इसको दिए, या 4 इसको दिए 6 इसको दिए, वापस आके दोनों ने मिला दिए तो वापस से मेरे पास फिर से कितने रुपए हो गए? 10 ही रुपए हो गए, यानी कि आई फिर से हो गई। सुन ली बात। अब मैंने बोला एक और बात कि ये बैटरी का पोटेंशियल V है, जो बैटरी का पोटेंशियल है क्या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वही पोटेंशियल है A और B? अच्छा आपको दोबारा से बोलूंगा, ए और बी के अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं ये क्या ए और बी दोनों बैटरी से कनेक्टेड हैं? ये बात आप अभी दिमाग में बसा लेना, छोटी सी बात बोल रहा हूं, जिसको ना आती हो वो बसा ले। ए पॉइंट और बी पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, कुछ नहीं है बीच में, ध्यान रखना इस बात का, बहुत काम की बात है। तो जो पोटेंशियल बैटरी का है वही पोटेंशियल किसका होगा? ए और बी के बीच का। कितना होगा? वी होगा। इसके अक्रॉस भी वी हुआ और इसके अक्रॉस भी वी हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम होता है, जो ए और बी के अक्रॉस होगा वही R1 और R2 के अक्रॉस होगा। ए और बी किससे कनेक्टेड है? बैटरी से, तो जो बैटरी का होगा वही ए और बी का होगा। खत्म होगी कहानी। अब मेरा टास्क फिर से वही है, इन दोनों को हटा दूं और एक लगा दूं, इक्विवेलेंट बना दूं उसको। कब? जब वो भी उतनी ही करंट विड्रॉ करे, इतनी दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैंने इन दोनों को हटाया, एक रजिस्टर लगा दिया, इसको क्या बोला? इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट कब होगा? जब इस आर इक्विवेलेंट को मैं उसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं और ये उतनी ही करंट विड्रॉ करे जितनी ये दोनों मिलके कर रहे थे। ये दोनों मिलके कितनी करंट विड्रॉ कर रहे थे? बोला आई कर रहे थे। तो ये अकेला भी कितनी विड्रॉ करेगा? आई करेगा। विड्रॉ मतलब बैटरी से निकालेगा, कितनी करंट निकालेगा? आई करंट निकालेगा। खत्म होगी कहानी। बड़ा ध्यान से देखना, हमें एक बात नजर आ रही है, अभी भी मैंने बोली थी 10 रुपए थे, 4 इसको दिए 6 इसको दिए, क्या टोटल 10 ही रहे ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि I जो है वो इक्वल है I1 प्लस I2 के। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I इक्वल है I1 प्लस I2 के। बहुत ध्यान से देखना कि क्या मैं अगर I1 I2 और I की वैल्यू निकालूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। I1 की वैल्यू कहां से? फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करेंगे तो आपको याद है V इक्वल टू आई आर, मैं यहां फिर से लिख देता हूं साइड में, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट की वैल्यू निकालनी है I इक्वल टू V अपॉन आर। दिखा? ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट कितनी होती है? V अपॉन आर होती है। जरा बात कर लेते हैं, I1 की बात कर लेते हैं। I1 किस रजिस्टर में है? पहले वाले में है। इसका पोटेंशियल कितना है? आपने बोला सर V है। रेजिस्टेंस कितनी है? आपने बोला R1 है। तो I1 इक्वल टू कितनी हो गई? V अपॉन R1। दूसरी की बात करेंगे I2, आप जल्दी से बोलिएगा I2 किस रजिस्टर में करंट है? सेकंड वाले में, R2 में है। सेकंड का पोटेंशियल कितना है? आपने बोला V है। रेजिस्टेंस कितनी है? R2 है। खत्म हो गई। तीसरा किसकी बात कर रहे हैं? ये तीसरी बात कर रहे हैं I की। I देखिए इसमें I यहां दिख रही है मुझे, I की बात करेंगे, फिर से V अपॉन R की बात करेंगे। इस रजिस्टर के अक्रॉस इसमें करंट कितनी है? I है। रेजिस्टेंस कितनी है? R इक्विवेलेंट है। पोटेंशियल कितना है? V है। V अपॉन R इक्विवेलेंट। आप बोलेंगे सर V क्यों है? अरे बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है रजिस्टर, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल वही रजिस्टर का पोटेंशियल। मैंने क्या बोला? जो भी पॉइंट्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनके पोटेंशियल वही होते हैं जो बैटरी के होते हैं, V अपॉन R। तीनों वैल्यू उठा के कहां चेप दीजिएगा? फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिएगा। और फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे तो मुझे लिखेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन I की जगह V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। आपको दिख रहा है कि क्या V कॉमन है इधर से? ये मैं लाइन हटा दूं अगर यहां से, थोड़ी देर के लिए थोड़ी जगह बना लूं, बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से। V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V कॉमन, दोनों में से क्या बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
V से V खत्म, तो क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये 2 के लिए आया है, 3 के लिए करते या 4 के लिए करते तो 1/R3 ऐड कर देते, 1/R4 ऐड कर देते। तो मैं बोलूंगा फॉर n रजिस्टर्स 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। हटा दें इतनी बात, जल्दी से करना, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, हटा दूं इसको फटाफट से। नोट कर लिया आपने? लाइन सुनिए और जरूरी लाइन सुनिए, इसी पे वापस आइएगा। यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर 2 रजिस्टर्स। फिर से कहां पहुंच गए हम? 2 रजिस्टर्स पर। बहुत ध्यान से देखना, 1/R1 प्लस 1/R2 है। 1/R इक्विवेलेंट कितना है? 1/R1 प्लस 1/R2। जरा एलसीएम ले लीजिए, कितना आया? आपने बोला R1 R2। थोड़ा तेज चल रहा हूं, टाइम की शॉर्टेज है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई R1 प्लस R2। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई है? 1/R इक्विवेलेंट की। आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट बताइए, तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट है। उल्टा कर देंगे इसको, क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? उल्टा कर दिया तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद कर लेना, बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी, मजाक नहीं कर रहा हूं। R इक्विवेलेंट कितना आया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। किसके लिए? 2 रजिस्टर्स के लिए। इसको याद करने का तरीका सुनिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, क्या ये प्रोडक्ट हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। 2 रजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन सम। कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन सम, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। सुन लिया? मैंने बोला 2 रजिस्टर्स हैं, कौन कौन से? मैंने बोला एक 2 ओम है, एक 4 ओम है। इनकी ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जैसे ऐसे सुनते रहिएगा, दोनों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। आपसे R इक्विवेलेंट पूछा गया, आपने कहा कि R इक्विवेलेंट पैरेलल में पूछ रहे हैं, आप तुरंत बोलेंगे प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। आंसर आ गया। कुछ टाइम लगा क्या? अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे किया? प्रोडक्ट अपॉन सम। क्लियर है? क्लियर है? एक और बात बोलूंगा, सुनते रहिएगा। हटा दें? अब आप पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुनते रहें। ये सब नोट कर लिया ना? एक और बात, अरे स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहिएगा। फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स इन पैरेलल। एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स पैरेलल में है। एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स का मतलब, मैंने बोला, मान लीजिएगा एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4, कितनी भी हो सकती है। मान लीजिएगा जस्ट थोड़ी देर के लिए 1 2 3 रजिस्टर पैरेलल में है। कितने? मान लिया ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। आपसे कहा गया इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बताइए। तो n कितने हैं? कितने आइडेंटिकल रजिस्टर हैं? 3 हैं आइडेंटिकल रजिस्टर। तो मैं आपको बता रहा हूं तरीका क्या होता है। एक बहुत गोल्डन लाइन बनेगी, बहुत गोल्डन। आपने बोला पैरेलल है, इसका मतलब 1/R प्लस 1/R1 R2, कहां तक? Rn तक जाएंगे आप, यही होगी। लेकिन क्या R1 R2 R3 सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, सबकी वैल्यू बराबर है? तो ये भी 1/R, ये भी 1/R, ये भी 1/R हो गया। क्लियर है? दिखाना इतना, सारे के सारे बराबर थे, आइडेंटिकल लिखा है ना मैंने, आइडेंटिकल है, सबकी रेजिस्टेंस बराबर है। अब देखना 1/R 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 कितनी बार है? n टाइम्स तक है। तो क्या ये बन गया n/R? कितनी बार था? n टाइम्स था, तो ये कितना बन गया? n/R। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/R इक्विवेलेंट की। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? उल्टा कर दीजिए, R/n। अब आप बोलेंगे सर बहुत गंदा लग रहा है देखने में, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत प्यारा है। क्या है यहां पर? n क्या है? यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और R उसकी क्या है? रेजिस्टेंस है। अब जरा बोलना,
तीन तीन के तीन रजिस्टर लगे हैं पैरेलल में, तो आप आर इक्विवेलेंट क्या बता सकते हैं तुरंत फटाक से? क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस कितनी? 3 ओम। कितने रजिस्टर? आप बोलेंगे कितने रजिस्टर? मैं बोलूंगा 3। कितनी आ गई रेजिस्टेंस? 1 ओम। सुन लिया आपने? क्या सुन पाई है? 3 रजिस्टर्स थे, तो बस क्या करना है, उनकी रेजिस्टेंस को उनके नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर देना है और आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं एक और पूछ दूं। मैंने कहा 3 रजिस्टर हैं, तीनों 2 ओम के हैं, इनकी आर इक्विवेलेंट बताइए। तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आर इक्विवेलेंट बताइए। आप बोलेंगे सर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितनी? 2 ओम। कितने रजिस्टर? आपने बोला 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया। अगर मैं बोलता 4 हैं, कितने बोलता? 4 रजिस्टर हैं 2 2 ओम के, कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट? आप बोलेंगे सर बड़ा आसान है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितनी रेजिस्टेंस? 2 ओम एक की। कितने हैं? 4 हैं, कितनी हो गई? 1/2 ओम इक्विवेलेंट हो गई। सुन ली है बात? आई होप सुन ली है। यहीं पे ख़त्म करते हैं इन चीज़ों को। पढ़ते रहिएगा, ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा चैप्टर का लेक्चर, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। टिल देन ऑल द बेस्ट।